नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा नवमी का अध्याय तृतीय, जिसका शीर्षक है गोदोहनम, इसका अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी बुक है जिसमें तृतीय अध्याय सोमप्रभम है। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि हमारा अध्याय गोदोहनम है या सोमप्रभम, क्योंकि इस सेशन में सिलेबस चेंज हुआ है और आपकी बुक जो है वो पुरानी है, इसीलिए उसमें सोमप्रभम दिया हुआ है। अब नए सिलेबस के हिसाब से हमारा जो तृतीय अध्याय है वो गोदोहनम है। तो आज हम वही पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बच्चों, गोदोहनम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, गो प्लस दोहनम। गो का मतलब गाय होता है, दोहनम का मतलब दूध निकालना, उसका दोहन करना। जैसा कि आपको सामने इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति बैठ करके गाय का दूध निकाल रहा है, तो इसी प्रक्रिया को गोदोहनम का नाम देते हैं। अब पाठ को विस्तार से पढ़ने से पहले हम एक बार संक्षेप में उसकी कहानी जान लेते हैं कि उसकी कहानी क्या है। तो एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयै रचिता चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश, नाट्यांश होता है नाटक का अंश, यानी पूरा नाटक नहीं, उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग। तो यह नाटक का नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचे गए या लिखे गए चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्य संक्षेप में संपाद्य च और संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे मनुष्य की, कथानकम अस्ति, कहानी है। कथानकम होता है कहानी। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, यह जो धनवान, धनी, अमीर, सुखाकांक्षी च और सुखी, भवितुम होने के लिए या होने का इच्छुक होता है, और मास पर्यंतम एक महीने तक दुग्ध दोहनादेव विरमति, दूध का दोहन ही नहीं करता है। यानी कि एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जो धनी और सुखी होने के लिए एक महीने तक अपनी गाय का दूध नहीं निकालता। येन मासांते धेनोः शरीरे संचितम, येन जिससे कि मासांते एक महीने के बाद, धेनोः शरीरे संचितम गाय के शरीर में संचित या एकत्रित, पर्याप्तम दुग्धम बहुत अधिक मात्रा में दूध को, एक वारमेव विक्रीय एक बार में ही बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत् संपत्ति प्राप्त करने में या धन कमाने में समर्थ हो जाए। तो क्या सोचता है वो कि अगर मैं एक महीने तक गाय का दूध नहीं निकालूंगा तो महीने के अंत में गाय के शरीर में बहुत अधिक दूध इकट्ठा हो जाएगा और फिर उस सारे दूध को मैं एक बार में ही बेच के बहुत अधिक धन कमा लूंगा। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु मासांते महीने के अंत में, यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते जब वह दूध निकालने का प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि एक महीने तक गाय का दूध न निकालने के कारण गाय का दूध सूख गया। तो दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारै रक्तरंजितम भवति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्त करने के स्थान पर, सह वह, धेनोः प्रहारै गाय के प्रहारों से, रक्तरंजितः भवति रक्तरंजित लहूलुहान खून से सना हुआ, तो वह दूध प्राप्त करने के स्थान पर गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च, और यह ज्ञात होता है इससे हमें, यत् की दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, यदि दैनिक कार्यों को हम एक महीने तक एकत्रित करें, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसीलिए बच्चों, हमें भी अपना हर कार्य रोज करना चाहिए। जो रोज का कार्य है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, एक महीने तक एकत्रित नहीं करना चाहिए। तो आइए अब पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी बताया कि ये एक नाट्यांश है, यानी नाटक का हिस्सा है। तो नाटक होता है, उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी कि किस दृश्य में क्या सीन जिसे हम कहते हैं ना, तो वो दिखाए जाते हैं। तो इसलिए इस नाटक का जब प्रथम दृश्य शुरू होता है, मंच पर इसको शुरू करते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे,
ब्रैकेट में लिखा है मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। अब ब्रैकेट में जितने भी बार हमें कोई लाइन या कोई शब्द लिखे हुए मिलेंगे उसका अर्थ यह है कि नाट्य में जो दृश्य दिखाया जा रहा है उस दृश्य को बताने के लिए वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति यानी मोदकों को रचती हुई बनाती हुई, मंदस्वरेण धीरे आवाज में, शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है, शिव की आराधना करती है, यानी ये सीन वहाँ पे दिखाया जा रहा है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, ततः उसके बाद मोदक गंधम अनुभवन मोदक की गंध को अनुभव करते हुए, अनुभवन में क्षत्रिय प्रत्यय है, प्रसन्न मना चंदनः प्रविष्टि प्रसन्न मना खुश मन वाला प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। मल्लिका और चंदन उस नाटक के पात्र हैं। चंदन की पत्नी का नाम है मल्लिका। तो चंदन कहता है अहा अरे वाह सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मोदक बना रही हो। प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत तो चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, ऐसा कह के वो लड्डू लेने की मोदक लेने की इच्छा करता है। मल्लिका, फिर मल्लिका कहती है सक्रोधम, क्रोध से गुस्से से यानी गुस्से का भाव दिखाते हुए कहती है विरम विरम रुको रुको, मास्पृश मत छुओ, एतानि मोदकानि इन मोदकों को। चंदन, फिर चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो, क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तव हस्त निर्मितानि तुम्हारे हाथ से बने हुए, मोदकानि दृष्ट्वा मोदक देखकर, मोदकों को देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपताम अपनी जीभ के लालच को, नियंत्रितुम नियंत्रित करने में या रोकने में, अक्षमः अस्मि समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती। त्वमिदम में संधि हुई है, त्वम प्लस इदम। तो क्या तुम यह नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ से बने हुए मोदक को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को नहीं रोक पाता। मल्लिका, मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, सम्यक बहुत अच्छी तरह से, जानामि जानती हूँ, नाथ स्वामी कि हे स्वामी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परम परंतु एतानि मोदकानि ये मोदक पूजा निमित्तानि संति पूजा के कार्य के लिए है, पूजा के लिए हैं। चंदन, चंदन कहता है तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, जल्दी से पूजन कर लो, पूजा करो और प्रसादम च देहि मुझे प्रसाद दो। कहता है जल्दी से अपनी पूजा खत्म करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, अहम मैं स्वसखी भी सह अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, श्वः आने वाला कल, टुमारो, तो कल प्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रति गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम गंगा स्नान, धर्म यात्रांच इसमें संधि हुई है, धर्म यात्राम प्लस च, तो धर्म यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा, वयम करिष्यामः हम सब करेंगे। तो वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में हम क्या करेंगे, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन, चंदन कहता है सखी भी सह अपनी सहेलियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति इस तरह दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका, फिर मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति, कि चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि, सर्वाः गच्छन्ति आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः इसीलिए मया सह मेरे साथ, तव आगमनस्य तुम्हारा आगमन या तुम्हारा आना, औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। तव आगमनस्य में भी संधि हुई है, तव प्लस आगमनस्य। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, प्रत्यागमिष्यामः वयम हम सब सप्ताहांते एक सप्ताह के अंत में, सप्ताह के बाद, प्रत्यागमिष्यामः वापस लौट आएंगे, प्रति प्लस आगमिष्यामः वापस लौट आएंगे। तावत तब तक, गृहम व्यवस्थाम
घर के कार्य की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थान च, और गाय का दूध निकालने की व्यवस्था, परिपालय। आप देख लेना। कहते कि जब तक हम एक सप्ताह में लौट आएंगे, एक सप्ताह तक आप लोग तुम घर की देखभाल करना, घर के सारे कार्य करना और गाय का दूध भी निकालना। आगे चलते हैं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। फिर दूसरा दृश्य दिखाई देता है जिसमें चंदनः, चंदन कहता है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखी भी सह अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंदिता च भव, धर्म यात्रा करो और आनंदित रहो या खुश रहो। सखी भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन है और धर्म यात्राया में भी तृतीया एक वचन है। धर्म यात्रा से आनंदित रहो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। सर्वम अपि में संधि है, सर्वम प्लस अपि। शिवास्ते संतु पंथानः, शिवास्ते में संधि है, शिवाः प्लस ते, तो ते का मतलब तुम्हारा, पंथानः मार्ग या तुम्हारा जो कार्य है वो, शिवाः संतु कल्याणकारी हो, तुम्हारा ये जो धार्मिक कार्य है जिसके लिए तुम जा रही हो वो कल्याणकारी हो। चंदनः, चंदन कहता है मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रायै, धर्म यात्रा के लिए, धर्म यात्रा में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकालकर, ततः उसके बाद, स्वप्रातराशस्य अपने नाश्ते का, प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूँगा, यानी नाश्ता भी खुद ही बनाना पड़ेगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण करके, यानी कि अपनी पति के कपड़े पहन करके, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध के बर्तन को हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिन्याः नंदिनी उस गाय का नाम है, तो नंदिनी के समीपम गच्छति पास जाता है। उमा, फिर उमा जो कहानी में एक और पात्र है, एक लड़की है छोटी, वो आती है और वो कहती है मातुलानी मातुलानी, मातुलानी का मतलब होता है मामी, मातुल मामा को कहते हैं और मातुलानी मामी को, तो हे मामी, मामी। चंदनः, फिर चंदन कहता है उमे, हे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ, तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तव मातुलानी तु, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान करने के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय, बताओ या कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यानी किस कार्य से आई हो यह पूछता है। उमा, मातुल्य, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह दादाजी को कहते हैं, तो हे मामा, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम, मासानंतरम में संधि है, मास प्लस अनंतरम, यानी महीने के बाद, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सवः भविष्यति, एक उत्सव है, एक फंक्शन है, तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, और उस फंक्शन के लिए, उस महोत्सव के लिए हमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और इसकी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है, यानी कि आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी। करणीया में अन्यर प्रत्यय है। चंदनः क्री प्लस अन्यर, चंदनः, अब चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, खुश होकर के, यानी मन मन में खुश हो गया, क्योंकि 30 लीटर दूध के लिए उसके पास ऑर्डर आ गया ना, तो खुश हो गया। तो 30 सेटकम अपरिमितम दुग्धम, कि अरे 30 लीटर दूध तो बहुत अधिक होता है। शोभनम, बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव हो ही जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी से जाके बोल दो, यानी उसे कहता है कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम जाके अपने दादाजी को बता दो। उमा, फिर उमा कहती है धन्यवादः मातुल, हे मामा धन्यवाद। याम्य अधुना, यामी प्लस अधुना से बना है याम्य अधुमा, यामी का मतलब जाती हूँ, अधुना का मतलब अब, तो कहती है ठीक है मामा जी, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, ऐसा कह के वो वहाँ से निकल गई। अब अगला दृश्य, तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य दिखाई देता है, जिसमें क्या दिखाई देता है, क्या कहता है चंदन, चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के, अंगुलिशु गणयन, अपनी उंगलियों पर गिनते हुए, अंगुलिशु होता है उंगलियों पर, इस पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है,
अहो अरे सेटक त्रिशतकानि पयांशी कि अरे 30 लीटर दूध अनेन्तु बहु धनम लप्स्यसे, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, फिर नंदिनी की तरफ देखकर, अपनी गाय की तरफ देखकर, दृष्टवा में दृष्ट प्लस कत्वा प्रत्यय है। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तब कृपया तुम्हारी कृपा से, कृपया में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तुम्हारी कृपा से तो अहम धनिकः भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्नः भूत्वा स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न खुश होकर के इस बात से, सह वह धेनो बहु सेवाम करोति गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदनः चंदन चिंतयति सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के बाद में, एक महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं रोज गाय का दूध निकालूंगा, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी कि यदि मैं रोज दूध निकाल करके और उसको एकत्रित करता रहूंगा तो वह दूध फट जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, उसको बचा के नहीं रख सकता। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं, सोचता है अपने मन में कि अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते, भवतु नाम फिर सोच लेता है कि ठीक है, मासांते एव महीने के अंत में ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, पूर्ण रूप से दूध का दोहन करूंगा या दूध निकालूंगा। क्या सोचता है कि ठीक है, एक महीने तक मैं दूध नहीं निकालूंगा और एक महीने के बाद ही दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, एवं क्रमेण इसी क्रम से या इसी प्रकार, सप्त दिनानि व्यतीतानि 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह अंते यानी सप्ताह के अंत में, एक सप्ताह के बाद, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापस आती है। प्रति प्लस आगच्छति है, इसमें भी संधि हुई है। सप्ताहांते में सप्ताह प्लस अंते। मल्लिका, मल्लिका कहती है, प्रविश्य प्रवेश करके, अंदर आके घर में, स्वामिन हे स्वामी, हे नाथ, प्रत्यागता अहम मैं वापस लौट आई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद लो, अब प्रसाद को चख लो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदनः चंदन, मोदकानि खादति मोदक खाता है, वदति च और कहता है। मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तव यात्रा तुम्हारी यात्रा तो सम्यक बिल्कुल अच्छी तरह से सफला जाता, सफल हो गई। काशी विश्वनाथ नाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, यानी तुम्हारी यात्रा है वो सब अच्छे से सफल तो रही ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम निवेदयामि मैं तुम्हें प्रिय बताता हूँ, यानी एक अच्छी बात बताता हूँ, शुभ समाचार देता हूँ। मल्लिका आश्चर्य, मल्लिका आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कि इस समय धर्म यात्रा के अलावा और उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, तीर्थ यात्रा के अलावा और क्या अच्छा हो सकता है। तो चंदन कहता है, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः, गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, उसके घर में, गृहे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, घर में महोत्सवः महोत्सव है। मासांते भविष्यति, कब है, महीने के बाद है, यानी एक महीने के बाद हमारा जो गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, उसके घर में एक फंक्शन है। तत्र 30 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, और उस फंक्शन के लिए, उस कार्य के लिए 30 सेटकमितम दुग्धम 30 लीटर दूध अस्माभि दातव्यम हम लोगों को देना है, उसकी व्यवस्था हमें करनी है। मल्लिका, मल्लिका कहती, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु लेकिन, एतावन मात्रम इतनी अधिक मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः प्राप्स्यामः कहाँ से प्राप्त करेंगे, यानी इतना दूध कहाँ से लाएंगे हम। चंदन कहता है, विचार्य मल्लिके, हे मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत, यदि रोज, प्रतिदिनम रोजाना, दोहनम कृत्वा दूध निकाल करके, दुग्धम स्थापयामः दूध को यदि हम रखेंगे, चेत का मतलब होता है यदि, तत् तो सुरक्षितम न तिष्ठति तो वह ठीक नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध का दोहन हम नहीं करेंगे। और उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः, उत्सव दिने उत्सव के दिन, जिस दिन फंक्शन है उसी दिन
समग्रम दुग्धम, सारा दूध धोक्ष्यामः, निकाल लेंगे। यानी 1 महीने तक हम दूध नहीं निकालेंगे और 1 महीने के बाद सारा दूध निकाल लेंगे एक साथ। मल्लिका कहती है स्वामीन, हे स्वामी त्वं तु चतुर्तमः, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अत्युत्तमः विचारः, अत्युत्तमः अति प्लस उत्तमः, मतलब बहुत अधिक अच्छा विचार है यह। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवामेव करिष्यामः। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध निकालना छोड़कर या दूध निकालना बंद करके केवल नंदिन्याः, नंदिनी की सेवाम एव करिष्यामः, सेवा ही करेंगे। नंदिन्याः में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम आसान्ते प्राप्स्यावः, इससे हम महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर लेंगे। यानी जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा दूध हम एकत्रित करेंगे और निकालेंगे उससे। द्वावेव धेनुः सेवायाम निरतौ भवतः, द्वावेव दोनों ही, इसमें संधि हुई है द्वौ प्लस एव, दोनों ही, धेनुः सेवायाम गाय की सेवा में, सेवायाम में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, निरतौ भवतः लीन हो जाते हैं या लग जाते हैं, तो दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, और इसी प्रकार से, घासादिकम गुणादिकम च भोज्यतः, रोज इसी कार्य के लिए उसकी सेवा करते हुए घासादिकम, उसे घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यतः, विषाणयो, विषाण कहते हैं सींगों को, और विषाणयों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, तो कभी उसके सींगों को तेलम लेपित, उस पर तेल का लेप करते हैं, तिलकम धार्यतः, और कभी तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोष्यतः, और रात्रि को भी उसको बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं। चंदन, चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छाओ कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकारम कुम्हार, कुम्हार के प्रति चलावह, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दुग्धार्थम दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, बर्तन का प्रबंध भी करना है, क्योंकि 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाय बहुत अधिक मात्रा में दूध देगी, उसके लिए बर्तन भी बड़ा चाहिएगा ना, तो इसलिए वो कुम्हार के पास जाते हैं बड़ा बर्तन लेने के लिए। द्वावेव निर्गतौ, ऐसा कह के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आज इससे आगे का अध्याय बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ग्रुप में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।